नमस्कार दोस्तों। ये पॉलिटिकल लीडरशिप एंड पॉलिटिकल कैरियर डेवलपमेंट की सीरीज में हम एक और वीडियो बना रहे हैं। राइट, एवरीबडी नोज दैट, सब लोग जानते हैं कि इलेक्शन का टाइम है और काफी फाइट, काफी कैंपेन्स, काफी सारी चीजें चल रही हैं और सब लोगों को काफी सारे रुझान आपने देखे होंगे। राइट, आपके आज तक में इतने सारे रुझान आपके देख लिए होंगे आपने। अलग अलग मीडिया चैनल से अलग अलग रुझान आ रहे हैं कि इतनी इतनी सीट्स पर्टिकुलरली बीजेपी के लिए एक्सपेक्टेड है या यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। कुछ सीट्स में टिकट के लिए काफी फाइट चल रहा है। उसके बाद भी काफी सारी एक्टिविटीज चल रही हैं। राइट, तो एक क्या रिजल्ट आएगा, राइट, और कौन गवर्नमेंट बनाएगा। करेक्ट, तो ये एक एस्पेक्ट है। राइट, अब इसमें जो भी सर्वे हुआ है, राइट, अलग अलग चैनल्स, अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह से सर्वेस किए हैं। राइट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ में, फार्मर्स के साथ में, उसके बाद में कॉर्पोरेट के लोगों के साथ में, बिजनेसमैन के साथ में, अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप के सर्वे किए हुए हैं। और उसके बाद में लोगों ने वो बताया कि भाई क्या चीजें हुई हैं और क्या चीजें नहीं हुई हैं। करेक्ट, उसकी वजह से कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट है। तो हम बायस्ड होके ये कमेंट नहीं करेंगे कि इसकी बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी या नहीं बनेगी। आपने रुझान देख ही लिया है। करेक्ट, जो कांग्रेस का एक्सपेक्टेशन है, कांग्रेस की सीट का जो एक्सपेक्टेशन है, वो अभी आई गेस थोड़ा ज्यादा है बीजेपी की जो एक्सपेक्टेड सीट्स हैं। राइट, और अदर सीट्स भी हैं। करेक्ट, तो वो नंबर्स फ्लक्चुएट हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, ये एक रुझान है। करेक्ट, जो लोगों के साथ बात करके या लोगों ने जो प्रेडिक्शन निकाला है। अब इसमें काफी सारी चीजें ये हो सकती हैं कि ये जो प्रेडिक्शन निकाला हुआ है या जो बाकी चीजें हमने की हैं, राइट, इस प्रेडिक्शन के साथ में अलग चीजें भी हो सकती हैं, क्योंकि जो लोग, कभी लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। करेक्ट, सो एक सजेशन बेसिकली उसके लिए ये वीडियो बना हुआ है। एक तो ये है कि क्या पॉजिटिव, क्या कौन बनेगा। करेक्ट, तो डेफिनेटली कांग्रेस ने अपना एक मिस्टर कमलनाथ जी को प्रोजेक्ट कर दिया है सीएम के लिए। करें, और बीजेपी ने भी अभी ऑलरेडी प्रोजेक्ट किया हुआ है, बट कुछ चेंजेस अभी हो सकते हैं। राइट, तो उसमें भी काफी सारे चैलेंजेस चल रहे हैं कि कौन सीएम बनेगा और ये फाइट कैसे होगी। करेक्ट, बिकॉज सीएम का जो फेस होता है उसके बेस पे भी काफी सारे लोग वोट करते हैं। दूसरी बात ये है कि अभी के टाइम में ग्रामीण की जो जनता है, शहरी क्षेत्र की जो जनता है, उनको भी ये पता है कि एक्चुअली भावनाओं के साथ में वोटिंग नहीं करना है। उनको ये भी पता है कि सेंटर में हमें किसकी गवर्नमेंट और किस लिए वोट करना है, किस कैंडिडेट के लिए वोट करना है, स्टेट गवर्नमेंट में किस पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए और किस पार्टी के लिए वोट करना है। तो लोगों को ये चीजें काफी सारी पता है। राइट, उनकी जागरूकता बढ़ गई है सोशल मीडिया की वजह से, न्यूज चैनल की वजह से, और काफी सारे अलग अलग आप बोल सकते हैं कि मीडिया चैनल्स की वजह से। करेक्ट, तो लोगों को इंफॉर्मेशन भी काफी मिल रही है। करेक्ट, जो पर्टिकुलरली योजनाएं जो लॉन्च हुई हैं, राइट, उनका फायदा कितने लोगों को मिला है, नहीं मिला है, या ऑन पेपर ही लॉन्च हुई है, उसका इम्पैक्ट इस चुनाव पे आएगा। करेक्ट, और उसका ज्यादा बहुत सारा इम्पैक्ट आने वाला है। करेक्ट, जो प्रॉब्लम्स जो लोगों ने फेस किए, उनके जो सॉल्यूशन लोगों को नहीं मिले हैं, उसका इम्पैक्ट भी इस इलेक्शन पे आएगा, क्योंकि ये सारी चीजें लोग एसेस करेंगे। राइट, वो इवेल्युएट करेंगे और उसके हिसाब से लोग अपना डिसीजन बनाते हैं। करेक्ट, डेफिनेटली अनदर थिंग इज कि अभी महिलाएं जो लेडीज हैं वो भी काफी एजुकेट हो गई हैं। उस एजुकेशन की वजह से महिलाओं को भी काफी सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग में है। करे कि अलग अलग योजनाओं की वजह से उनको क्या फायदा मिल रहा है, क्या फायदा नहीं मिल रहा है। करे, और पर्टिकुलरली जो महंगाई जो बढ़ रही है उसके रीजंस क्या है। करेक्ट, और जो गवर्नमेंट उसमें जो रिलीफ दे रही है उसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, उसमें काफी सारे लोगों को अंडरस्टैंडिंग आ रही है। मतलब सिर्फ योजनाएं बताने से लोग कन्विंस नहीं हो पाएंगे। करेक्ट, तो ये एक अपना बेसिकली एक ओपिनियन है, बट इसमें बेसिक कुल मिला के ये है कि एज अ पॉलिटिकल लीडर्स भी लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअली लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या है। करेक्ट, और काफी सारे लोग ओपन खुल के बोलते हैं, काफी सारे लोग खुल के नहीं भी बोलते हैं, चाहे वो फार्मर्स हैं, चाहे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे जो वर्कर्स हैं, चाहे वो एक बिजनेसमैन है। अलग अलग आप बोल सकते हैं कि प्रोफेशन के अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनके चैलेंजेस होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होते हैं। करेक्ट, दूसरी बात ये है कि जब आप अ, उनको कुछ कन्विंस कर रहे हैं या जो भी आपके कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। करेक्ट, एज अ पार्टी ओनर या जो भी आपने ऑलरेडी काफी सारा एसेस किया हुआ है
पार्टीज खुद भी सर्वे करा रही हैं, उसमें भी लोगों ने सर्वे किया हुआ है, उसके हिसाब से लोगों ने उनके मुद्दे डिसाइड किए हुए हैं, राइट। अभी एक जाति जनगणना के ऊपर काफी सारा, एक वीडियो हम बनाएंगे इसके बाद में, उसके ऊपर काफी सारा चैलेंज चल रहा है, करेक्ट। इसके अलावा रिजर्वेशंस और काफी सारे अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग आप बोल सकते हैं कि पार्टी का जो एजेंडा है, राइट, इलेक्शन को लेके, करेक्ट। सो उस सर्वे के बेस पे इन लोगों ने ऑलरेडी फार्मर्स के लिए बनाया हुआ है, आपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए बनाया हुआ है, बाकी सब लोगों के लिए बनाया हुआ है, करेक्ट। बट इसके साथ में जो लोग इस पर्टिकुलरली कैंपेन्स में वोटिंग करेंगे, तो उनके साथ भी एक रिक्वेस्ट ये है कि बेसिकली आप भावनाओं में बह के आपको वोटिंग नहीं करना चाहिए, आपको प्रॉपर एसेस और एनालिसिस करना है कि बेसिकली क्या फायदे और क्या नुकसान हुए हैं इस पर्टिकुलर 4-5 सालों में, राइट। वो आपको प्रॉपरली एसेस यदि आप करेंगे और शॉर्ट टर्म की जो बेनिफिट्स हैं, छोटी मोटी चीजों की रिलीफ को लेके या महंगाई को लेके या मे भी कुछ चीजें सस्ती हो गई हैं, कुछ और रिलीफ हो गया है, या कुछ और ऐड आपको मिल गई है, जो कमेंट आपने को बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हुई है या गवर्नमेंट ने कमेंट की, तो वो भी आपको चेक करना है, करेक्ट। इसके पहले जो योजनाएं थी उनका किस तरीके से लाभ मिला है या नहीं मिला है, मिला है तो डेफिनेटली आप उसको अप्रिशिएट करिए और उसके साथ आप जा सकते हैं। यदि नहीं मिला है तो आपको वो भी कंसीडर करना है, राइट। और एक अच्छे जागरूक नागरिक की तरह से आपको वोटिंग करना है, सो दैट कि एक अच्छा डिसीजन आप लेंगे। और आपको ये गलती नहीं होनी चाहिए कि सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, राइट, क्योंकि ये वोट आपका है और उसकी वजह से गवर्नमेंट फॉर्म होगी, करेक्ट। तो ये एक जागरूक डिसीजन यदि आप लेंगे तो उससे आपको आने वाले समय में और हेल्प मिलेगी, राइट। और दूसरी बात, आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपने एक अच्छा डिसीजन लिया, करेक्ट। सेकंड पॉइंट ये है कि डिसीजन लेने के साथ में आपको कभी ये फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा कि बेसिकली सारे लोग ऐसे ही हैं, करेक्ट, कुछ होता नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं है। वो चेंज करने की ताकत हर एक वोटर के पास में है, करेक्ट। आई गेस कि आपको ये चीजें, इसका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आया होगा, राइट। अभी डिटेल में हम इसके ऊपर और भी 2 वीडियोस बनाएंगे कि एक्चुअली क्या माहौल चल रहा है और किस तरीके कौन सीएम बन सकता है और इसके साथ में क्या प्लस माइनस पॉइंट्स हैं, राइट। और इस पर्टिकुलर इलेक्शन का ओवरऑल एमपी की ग्रोथ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। थैंक यू वेरी मच। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डेफिनेटली आप पर्टिकुलरली आपके कमेंट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो।